गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सबका स्वागत है स्टडी विद सुधीर सर चैनल पे। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी शिक्षक की तैयारी करने वाले, चाहे वो जेटेट हो, बीटेट हो, सीटेट हो या यूपी टेट हो, प्रत्येक राज्यों में होती है, तो उनमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और इस प्रयास के तहत आज दूसरा चैप्टर है आप सबों के सामने। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन के पर आपको दिखाई दे रहा होगा विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध आप यहाँ देख पा रहे। तो ये चैप्टर 2 है, आपको ध्यान रखना है, ये चैप्टर 2 है आपका। ठीक है, चैप्टर पहला चैप्टर मैंने बताया था आप सबों को, ये चैप्टर 2 है। आपको चैप्टर 2 आज डिस्कस करेंगे हम लोग। विभिन्न परीक्षाओं में जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रमुख प्रश्न आए हुए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर जो क्वेश्चन डिस्कशन का एक क्रम है, इससे दो तरह के फायदे आपको होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार परीक्षा के प्रश्न आते कैसे हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, उसको समझ पाएंगे। साथ ही आप इसे यदि लगातार देखेंगे तो एक अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स आपके पास होगा और एक क्वेश्चन आप पहले से जान रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, और यहाँ पर सर्वप्रथम आपको 2 वर्ड के बारे में मैं बता दूँ। 2 वर्ड के बारे में आप जरूर जानिए। एक वर्ड देखो, यहाँ पर डेवलपमेंट लिखा हुआ है, विकास शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक वर्ड होता है अभिवृद्धि, है ना, अभिवृद्धि। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये 2 चीज ध्यान रखेंगे। तो डेवलपमेंट, ये जो विकास है ना, विकास एक व्यापक वर्ड है और विकास ये जीवन भर चलता है, विकास का क्रम चलता रहता है और ये बच्चों में संपूर्ण सभी क्षेत्रों के परिवर्तन से रिलेटेड है। विकास को एक शब्द में हम यदि परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये सतत, है ना, एक सतत प्रक्रिया है विकास, और ये लंबे समय तक चलते रहती है। और इसे हम लोग परिवर्तनशील परिवर्तनों के रूप में विकास को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, विकास, अभिवृद्धि, वही अभिवृद्धि ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, इसमें बच्चे की वृद्धि, शारीरिक विकास, है ना, जो उनमें विकास देखने को मिलता है उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों के जिसे हम लोग मापा जा सके, ठीक है, जिस वृद्धि को हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो ग्रोथ कहलाता है। जैसे उनके भार में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, है ना, ये सारी मेजरमेंट, ये ग्रोथ कहलाते हैं। और डेवलपमेंट मतलब हो गया होल एंड सोल डेवलप्ड, बच्चे का संपूर्ण विकास को हम लोग यहाँ विकास करें। तो विकास बिल्कुल परिवर्तनशील होता है, समय के साथ परिवर्तनशील होता है। विकास में बहुत सारी चीजों का प्रभाव होता है जो विकास को निर्धारित करता है या विकास को दिशा निर्देशित करता है। तो आज इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, विकास की अवधारणा और इसकी शिक्षा से क्या संबंध है। ओके, तो ये अवधारणा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना है। अतः या हम कह सकते हैं कि इसी कारण से शिक्षक को बालकों के वर्धन और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में ये चैप्टर काफी मददगार होता है, या ये जो विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वो काफी महत्वपूर्ण होता है ना। तो इसी के साथ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला जो मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ आपसे, उसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे इसे, देखिए आपके स्क्रीन पे ये पहला प्रश्न अब आपके सामने है। पहला प्रश्न अब आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है।
ठीक है। विकास और अधिगम मतलब बच्चे का डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच सही तरीके को सूचित करता है। पहला ऑप्शन है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। ग ऑप्शन है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम में कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। अब आप देखो कि इनमें से क्या सही ऑप्शन हो सकता है, उसको ध्यान में रखेंगे आप सब। इनमें से क्या सही आंसर आप ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये सी ऑप्शन आई मीन ग ऑप्शन जो है हमें लगता है कि वो सही है ना। ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए विकास और अधिगम, मैं पहले ही बताया कि विकास और जो अधिगम है शिक्षण है एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, है ना। तो इसका आंसर यही होगा कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित है और अंतर निर्भर भी होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। तो ये आपका सही आंसर है ग, है ना। विकास और अधिगम के बीच क्या संबंध है, मैं आपको बता दूं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका सीटेट 2019 का प्रश्न है ना। सारे वैसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पर यहाँ डिस्कशन हम करने वाले हैं आपके साथ। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आ गया आपको, है ना। मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। मानव डेवलपमेंट, है ना। मानव विकास को जो विभाजित किया जाता है उसका ध्यान रखना है और इसका आंसर आपको पता करना है। ये देखो ये प्रश्न जो है वो सीटेट 2012 का ये क्वेश्चन है ना। ये सीटेट 2012 का प्रश्न है। ये सीटेट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या चीजें हैं। मानव विकास का क्रम यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है जो विभाजित किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन डी है आपका। डी, पहले साइकोलॉजिकल, फिर कॉग्निटिव हो गया, फिर संवेगात्मक हो गया और तब शारीरिक विकास। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है, ये क्रम नहीं कह सकते बट इतने क्षेत्रों में डेवलपमेंट इनकी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये विभाजन आप ध्यान रखेंगे, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्मिक विभाजन नहीं मिलेगा, ये विभाजन नहीं मिलेगा, आध्यात्मिक विभाजन। ठीक है, हर जगह देखो आध्यात्मिक विभाजन है तो उसको मैंने छांट दिया। ठीक है, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है इसमें। उसके कारण से इसको क्वेश्चन को ना एलिमिनेट करने के लिए भी सीखना है आपको। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को छटनी कैसे कर सकते हैं, राइट ऑप्शन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, इसका भी प्रयास हम सबको धीरे धीरे सीखते सीखते करना पड़ेगा और हम लोग सीख जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। विकास के विषय में, विकास मैंने बताया कि सतत प्रक्रिया है ना, और ये जीवन भर चलता रहता है और ये जन्म के पहले से शुरू होता है और युवा अवस्था तक ये चलता रहता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, क ऑप्शन है आपका। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्ण निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों के विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है ना। इनमें से कथन सही चुनना है आपको, है ना। कथन सही चुनना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये विकास सुरुचिपूर्ण और सुव्यवस्थित है नहीं है। ठीक है, या आनुवंशिक घटक के कारण ही विकास निर्धारित होता है, ये तो नहीं कह सकते ना। ये पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटक के द्वारा ही विकास
निश्चित होगा ये नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी बात है कि विकास एक सिंपल और एक दिशा, विकास एक ही दिशा में वन डायरेक्शन में डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो तीसरा क्या आ रहा है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल सही है ना। बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत सी कल्चरल डाइवर्सिटी होती है और उससे बच्चे सीखते हैं या अनेक तरह के गुणों का समावेश होता है। ठीक है, अब ये भी देखो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, ये अतिशयोक्ति वाली बातें, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में हुआ है ना, और सुनिश्चित समय से होता है, ये भी गलत है आपका, एक ही क्रम तो नहीं हो सकता ना। तो देखो ऑप्शन ग आपके लिए सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं बता दूं ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीटेट 2021 का प्रश्न है ये, सीटेट 2021 का प्रश्न है ये, है ना, वहाँ से मैंने कलेक्शन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये प्रश्न आपको आने वाली परीक्षा में रिपीट करे, है ना, तो इसे आप सब ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप सब, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? ठीक है, मध्य बाल्यावस्था का यहाँ प्रमाण चिन्ह पूछ रहा है, मध्य बाल्यावस्था। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था का प्रमाण चिन्ह के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको ध्यान में रखना है आपको, है ना, बच्चों का। तो मध्य बाल्यावस्था किसको कहते हैं? देखो विकास की अवस्थाएं होती है, मैं विकास की अवस्थाओं को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पहले मैं अपना जो वीडियो उसको ऑफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मैं बात करता हूँ, तो आप चीज़ों को अच्छे ध्यान से सुन पाएंगे। अब आप देखो यहाँ पर जो विकास की अवस्थाओं में पहला आता है आपका, पहला जो आता है वो गर्भावस्था है ना, ये पहला चरण है गर्भावस्था। उसके बाद शैशवावस्था कह सकते हैं, शैशवावस्था ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, इसका क्या टाइम पीरियड है? जन्म से 2 वर्ष तक, याद रखिएगा इसको, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद होता है बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था में होता है, एक होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये 2 से 6 वर्ष ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। दूसरा होगा आपका मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, ये ध्यान रखना है आपको। और फिर उत्तर बाल्यावस्था एक तीसरा होता है, उत्तर बाल्यावस्था जो होगा 9 से 12 वर्ष, ये उत्तर बाल्यावस्था है ना, मतलब 2 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का ही फेज है, बट उनमें 3 भाग में बटा हुआ है ये। ठीक है, ओके, बाल्यावस्था 3 भाग में बटा हुआ है, ये 2 से 6 हो गया, प्रारंभिक हो गया, ये मध्य हो गया, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। ठीक है, 9 से 12। और उसके बाद आपका जो 12 से 18 वर्ष होता है, 12 से 18 वर्ष होता है, इसको हम लोग कहते हैं किशोरावस्था। ठीक है, और फिर जो 18 से 25 वर्ष की आयु होती है, उसको हम लोग कहते हैं युवावस्था, है ना। वर्तमान 30 वर्ष उसमें ऐड कर दिया गया, 30 साल वर्तमान, 18 से 30 तक आप जो है सो युवावस्था। उसके बाद 30 से 60 जो होता है वो प्रौढ़ावस्था कहलाता है। ठीक है, और 60 वर्ष से ऊपर मृत्यु तक ये वृद्धावस्था कहलाता है। ठीक है, वृद्धावस्था या मृत्यु तक इसको कह सकते हैं, ये वृद्धावस्था। तो देखो अब यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है कि अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह, मध्य बाल्यावस्था किस में आ गया? 6 से 9 वर्ष वाले वर्ष में,
6 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे का प्रमाण चिन्ह पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो प्रमाण चिन्ह इसमें क्या होगा? प्रमाण चिन्ह यहाँ पर देखिए, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक बुद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है ना। कहने का मतलब कि जो विजिबल है, जो चीज़ वो देखते हैं उसके बारे में एक तर्क संगत विचार का डेवलपमेंट होता है मध्य बाल्यावस्था में, ये 6 से 9 वर्ष के बीच। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सीटेट 2021 का ये भी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट प्रश्न ले रहा हूँ, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने है, माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, है ना। ठीक है, मतलब घर से बाहर का माहौल उनको किस अवस्था में अच्छा लगने लगता है। ठीक है, घर से बाहर का माहौल, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये किशोरावस्था, किशोरावस्था अभी मैंने बताया किशोरावस्था, ये ऑप्शन ए जो है सो सही हो जाएगा। अभी मैंने इसकी आयु बताई किशोरावस्था, किशोरावस्था आपको ध्यान में रखना है। और किशोरावस्था का अभी मैंने बताया 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष की आयु है ना में इनको बड़ा मित्र बड़ा प्यारा होता है। ठीक है, मित्र बड़ा प्यारा होता है, ये बाहर जाना चाहते हैं, उन्हीं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आपके सामने आ गया, है ना। ये देखो, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अवस्था पूछ रहा है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। ये बढ़िया प्रश्न है, आप सब इसको ध्यान में रखेंगे। इसका पहले मैं आंसर बता दूं, ये अधिगम एवं वृद्धि है ना, व्यक्तित्व विकास की अवस्था, अधिगम सीखना और उसमें वृद्धि जो है ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये निश्चित रूप से सभी पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, आप कहीं भी इसे ढूंढेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुए प्रश्न हैं, जिसका कलेक्शन मैंने किया है आप सबों के लिए, ताकि आप अपने परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के नेचर को समझ सकें, उसके आधार पर अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को, है ना, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस, यहाँ पर 2 विद्वानों का नाम आ रहा है, कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास, है ना, कॉग्निटिव अप्रोच का डेवलपमेंट का अनोखा काल कहा है ना, सबसे बेस्ट काल कहा है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, तो ये आपका शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये बाल्यावस्था आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, संवेगात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण या एज यही होता है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में आपको बता चुका हूँ कि 2 से 12 वर्ष तक, है ना, 2 से 12 साल, 2 से 12 वर्ष तक ये बाल्यावस्था का काल है। इसी को मैंने बांटा था, है ना, इसी को मैंने प्रारंभिक मध्य और उत्तर बाल्यावस्था के रूप में इसको डिवाइड किया था। तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है किसने, कोल तथा ब्रूस ने। इनका भी नाम ध्यान में रखेंगे, कोल तथा ब्रूस का नाम ध्यान में रखेंगे आप सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग क्वेश्चन, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर पाते हैं, परीक्षा में उतने ही अच्छे परफॉर्मेंस आपके होंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपको। और 8 आप देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, है ना, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टेट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी टेट का प्रश्न है ये, यूपी टेट का। और यूपी टेट ये 2020 का क्वेश्चन है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके पास, 2020 का प्रश्न है ये यूपी टेट का। खुद भी समझ सकते हैं, कक्षा में कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो एक आम आदमी भी समझता है, एक साधारण शिक्षक भी समझता है कि बच्चे यदि छात्र में क्लास में यदि प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि भाई पूछो, है ना। क्योंकि बच्चे जितना खुलेंगे, है ना, उनके अंदर जितनी क्यूरियोसिटी जगेगी वो उतने प्रश्न पूछेंगे, और उन प्रश्नों का जितना अधिक आप बढ़िया तरीके से उत्तर बताते जाएंगे, उनका विकास, उनका ज्ञान का विकास, उनकी शिक्षा का विकास उतना ही बेटर तरीके से होगा। इसीलिए जब भी कक्षों में छात्र यदि प्रश्न पूछते हैं तो उनको प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि और वो क्रिएशन करें और नए नए प्रश्न आपसे पूछ सकें और अपने ज्ञान वर्धन कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 9, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, है ना, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, ठीक है, कौन से गुण, एक वेल मेंटल हेल्थ की बातें कही जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में। और ये भी यूपी टेट का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश टेट का यूपी टेट का प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिए। और बट ये है थोड़ा पुराना, 2012 का ये प्रश्न है ना, 2012 में ये पूछा था, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है ना। इसके ऑप्शन है आपके, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास और सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, मूल्यांकन की योग्यता, है ना। ये लक्षण नहीं है ना, लक्षण है नहीं पूछ रहा है, लक्षण नहीं है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये सब तो है, होने चाहिए। जो स्वस्थ मानसिक व्यक्ति वाला व्यक्ति है वो तो नियमित जीवन जीता है ना, जो कॉग्निटिव मैच्योरिटी उसमें पाई जाती है, आत्मविश्वास होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य में, सहनशीलता होनी चाहिए, वास्तविकता की स्वीकृति, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, एवेल्युएशन करने की योग्यता, ये सब चीज तो है ही। क्या ये नहीं है, ये नहीं है। बहुत विनीत नहीं होना है, बहुत हम्बल नहीं, बहुत नम्र नहीं होना है, स्वयं में सीमित नहीं रहना है ना, स्वयं में सीमित नहीं रहना है। अपना ज्ञान ऐसा नहीं कि अपने में सीमित है, ठीक है, सिर्फ अपने में सीमित है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छे गुण नहीं माने जाते। बच्चा ओपन माइंडेड होगा, नई नई चीज़ों को सीखना चाहेगा, जानना चाहेगा, है ना, तब उसका विकास हो पाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ गया। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, ठीक है, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास से। ये भी बढ़िया प्रश्न है आपको, और ये भी उत्तर प्रदेश का ही प्रश्न है, 2020 का प्रश्न है ये, यूपी टेट का, है ना, यूपी टेट का ये प्रश्न है, यूपी टेट का प्रश्न है 2020 यूपी टेट, ठीक है, 2020 का प्रश्न है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो सही आंसर है वो वृद्धि, ग्रोथ की बात पूछ रहा है ये, बच्चों की वृद्धि, अभिवृद्धि की बात मैंने फर्स्ट क्लास जैसे ही स्टार्ट किया था तो ग्रोथ की बात मैंने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर शारीरिक विकास होगा, ग्रोथ का मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, उसकी भार में उसकी माप कर सकते हैं, उसे हम लोग शारीरिक विकास, तो ग्रोथ का संबंध मुख्य रूप से शारीरिक विकास से होता है। ये प्रश्न आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खिलौनों की आयु कहा जाता है, टॉयज एज, बच्चे की किस उम्र को खिलौने की आयु कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या उपरोक्त सभी, ठीक है।
खिलौनों की आयु, है ना। तो यहाँ पर जो मैं बताया था पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था हम लोग कह सकते हैं इसको, ये सही आंसर है, पूर्व बाल्यावस्था, है ना। मैं एज बता चुका हूँ आपको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, खिलौनों की आयु को। सिर्फ ये खिलौने से खेलता है बच्चा, ठीक है। तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने है। इसमें आपको चुनना है कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। जो मैंने बातें बताई, एक लाइन बातें बताई, बट उससे हम लोग यहाँ पकड़ने का प्रयास करेंगे। देखो, सीखना, लर्निंग व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ओके। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। कौन सही नहीं है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताया कि ग्रोथ निश्चित रूप से जैविक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है, अभिवृद्धि की बात कर रहा है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत होगा, ये सत्य नहीं है ना। इसकी कोई मात्रा नहीं निश्चित की जा सकती है डेवलपमेंट का। शिक्षा, ये सही है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। शिक्षा, है ना। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे सीखते हैं आपका व्यवहार परिवर्तन होता जाता है। नई चीजें सीखते हैं तो नए तरह के व्यवहार करते हैं। जैसा सीखते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, कोई भी चीज अच्छा बुरा, उसी अनुमाफिक से हम लोग व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख है, शिक्षा का भी लक्ष्य है ना। शिक्षा हम लोग क्यों प्राप्त करते हैं, तो वो एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। वृद्धि, अभिवृद्धि जैविक प्रक्रिया, तो ये आपका विकास एक मात्रात्मक, है ना। ये आपका सत्य नहीं है, ये ऑप्शन आपको मारना है परीक्षा में। ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ये पूछा गया था 2020 में। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। एक प्राइमरी टीचर को जब वो क्लासरूम में हो तो उसे क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है प्रश्न, ठीक है। ठीक है, केवल उदाहरण देनी चाहिए, केवल गैर उदाहरण देनी चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो ये तो डी तो पहले नंबर हट गया, है ना। अच्छा, केवल उदाहरण ही नहीं, गैर उदाहरण भी दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल चीजें भी सिखाइए चीजों को। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए बच्चों को सिखाने के क्रम में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। शर्म, है ना। यहाँ श्रम नहीं है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसे आप लोग कंसीडर करेंगे, है ना। थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, ह्यूमन एरर है ये, मानवीय गलतियाँ हैं। तो यहाँ पर शर्म की बातें, लज्जा, है ना। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है ना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, ये चारों अवस्था का वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। आपको शर्म आने लगे, लज्जा आने लगे, ठीक है, और गर्व की भावना आप में डेवलप होने लगे, तो ये किस में आएगा, तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था मैं आपको बता चुका हूं कि ये 2 से 12 वर्ष के बीच होता है बाल्यावस्था, ठीक है। 2 से 12 वर्ष, 2 वर्ष से 12 वर्ष के बीच ये बाल्यावस्था का फेज होता है। और इसी दौरान आपको शर्म और गर्व जैसी, मतलब अपना अच्छे हैं मैं, या लज्जा आ रही है, ठीक है। तो उम्र का पड़ाव भी बढ़ता है, तो ये चीज़ें आप में परिलक्षित होने लगती हैं या दिखाई देने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके सामने है। वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, है ना। मतलब जिस अवधि में व्यक्ति व्यस्त,
मतलब किशोरावस्था से वो एडल्ट में तब्दील हो रहा हो, ठीक है, एडोलसेंट से वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अब आप देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये सीटेट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। थोड़े प्रश्न आगे बढ़ गए, फिर से मैं पीछे कर लिया। और आप देखिए यहाँ पर देखिए, ये सीटेट का क्वेश्चन है, ठीक है, सीटेट। ये सीटेट 2019 का प्रश्न है, ठीक है। जब एडोलसेंट से एडल्ट व्यक्ति बनता है तो उसको क्या कहते हैं, या वह अवधि क्या कहलाती है, वह अवधि के बारे में यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो वो अवधि जो होता है वो आपको किशोरावस्था उसको कहते हैं, किशोरावस्था, है ना, किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु मैंने आपको बताई है 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष ये किशोरावस्था की आयु होती है ना। तो देखो यही ना, व्यस्तता के संक्रमण की पहल करे, व्यस्त हो जा रहा है व्यक्ति, है ना, प्रारंभ से व्यस्त हो जा रहा है, तो ये किशोरावस्था आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पर देखिए, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है ना, परिपक्वता से, मैच्योरिटी से, जो उद्दीपन का है, उद्दीपन का किससे रिलेशन है, ठीक है। विकास करते करते क्या हुआ, किसी भी चीज में डेवलप करते करते परिपक्व हो जाते हैं, उसी तरह से उद्दीपन का किससे संबंध है, उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन का सीधा रिलेशन क्या होगा, प्रतिक्रिया, उद्दीपन का संबंध होगा प्रतिक्रिया से। ये बी ऑप्शन, ख ऑप्शन आपका सही होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और यूपी सीटेट का ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, यूपी टेट कह सकते हैं इसको, यूपी टेट का क्वेश्चन है ये, है ना। सारे प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में, शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं आपके सामने, ठीक है। और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी आप सबों को। ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है हमें कि ये वीडियो आप तक यदि हम पहुंचा रहे हैं तो इसका कोई मोटिव से, और इससे आपको लाभ पहुंचाना ही मेरा मोटिव से, सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों, है ना। चाइल्ड साइकोलॉजी उनको जानना चाहिए, ठीक है। क्या करेगा ये, बच्चों को अनुशासित करने में सहायता करेगा, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होगी, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। जब तक आप चाइल्ड साइकोलॉजी को नहीं समझते हैं तब तक जो है ना, आप बच्चे की भावना को नहीं समझिएगा तो बच्चे में सुधार करना मुश्किल होगा। मतलब इसका जो है डी ऑप्शन आपका सही होगा। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी। इसीलिए बच्चों की मनोविज्ञान को समझना जरूरी है, और उसी मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक को व्यवहार भी करना चाहिए, ताकि बच्चे एडजस्ट हो सके, नई बातें सीखने के लिए तैयार हो सके शिक्षकों से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने, अब आप देखिए। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, यह कथन है ना। ऑप्शन है आपके पास, क ऑप्शन है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ये क्वेश्चन नंबर
18 है ना, इसका क्या है ये कथन, है ना। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये राजस्थान टेट का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, है ना। नहीं सॉरी, ये जो प्रश्न है वो सीटेट 2019 की है, सीटेट 2019। इसका अगला क्वेश्चन आएगा वो राजस्थान का है, सीटेट 2019 का प्रश्न है। देखो सीटेट का क्वेश्चन का लेवल देखिए, सीटेट यदि देते हैं तो उस प्रश्न का लेवल देखिए, और स्टेट लेवल का देते हैं तो उसका लेवल देखिए। ये सब चीज़ें आपको समझने में ये सेशन काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि ये लगातार चलेगा। सारे चैप्टर पर मैं प्रमुख प्रश्न और थोड़े बहुत अपने डिस्कशन के साथ में आपके साथ आने वाला हूँ, तो इसे अवश्य आप लोग देखते रहे। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो ग ऑप्शन है ना, ये सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है ना। शारीरिक विकास जो है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होती है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। यदि शारीरिक रूप से मजबूत होगा तभी वो अन्य चीजों को कर पाएगा, अच्छे से पढ़ पाएगा, है ना। शरीर में ऊर्जा रहेगी तभी वो अपना पढ़ाई में मन लगा पाएगा। तो निश्चित रूप से बच्चों का जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है, या लर्निंग भी तभी पॉसिबल होता है। ओके, तो देखो सीटेट 2019 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, और 19 ये RTET है, मतलब कहने का मतलब राजस्थान टेट का है ये प्रश्न, है ना। इसी को मैंने कह दिया उस समय, RTET है ये, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा का ये प्रश्न है, 2011 का प्रश्न है। ये आप ध्यान रखेंगे, 2011 का प्रश्न है। यहाँ विकास का अर्थ पूछ रहा है, डेवलपमेंट का अर्थ पूछ रहा है ना। सीधा सीधी सिंपल है क्वेश्चन, बट ऑप्शन देखिए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के, ये डी ऑप्शन राइट है आपका, ये ध्यान रखिएगा, है ना। मैच्योरिटी के साथ, अपना खुद अनुभव के साथ, है ना, जो परिवर्तन होता है लगातार जीवन भर जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, विकास का अर्थ होता है। ओके ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट का नाम आपके सामने आ रहा है ना, नाम सामने आ रहा है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। ये सीधा सीधी याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। विकास क्या है, यही इसकी परिभाषा भी मैंने बताया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, बहुत फास्ट तो नहीं होता है, धीमी प्रक्रिया है और जीवन भर चलने वाला है, ठीक है। विकास एक व्यापक अवधारणा होता है। बच्चे के संपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तन को विकास कहते हैं हम लोग। तो ये बात किसने कहा, है ना, किसने कहा, तो ये इसका राइट आंसर जो आंसर होगा वो सी होगा, स्किनर होगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आज के क्लासों में जो चैप्टर आपने देखा, विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग से रिलेटेड 20 प्रश्न मैं आपके समक्ष लेके आया, ठीक है। आई होप आप सबों को हमारी बात पूरी तरह समझ में आई होगी कि किस तरीके से ये प्रश्न हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। ओके, तो ये क्रम लगातार शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले जिस किसी राज्य के हों, हर राज्य के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। ये विषय हर परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है, और इसी का एक प्रयास इस चैनल के माध्यम से हम आप तक जो प्रमुख पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसका एक कलेक्शन लेके आपके सामने आ रहे हैं। थोड़ी बहुत व्याख्या के साथ आ रहे हैं,
यदि व्याख्या बहुत करेंगे तो प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, इसलिए व्याख्या थोड़ा कम करते हैं, चीज़ों को कम बताते हैं और क्वेश्चन नए नए टाइप के क्वेश्चन आप तक आते हैं। मैं शुरुआत में भी कहा था इस जो श्रृंखला है उससे आपको दो तरीके के फायदे होंगे। पहला चीज होगा कि आप क्वेश्चन का लेवल पकड़ पाएंगे, स्टैंडर्ड को समझ पाएंगे। दूसरी बात होगी क्वेश्चन एलिमिनेट करने का तरीका आप सीख पाएंगे, किस प्रकार से सिर्फ वर्ड का अर्थ यदि बढ़िया से हम लोग समझते हैं ना तो बाल विकास से शिक्षा शास्त्र के बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, है ना। जैसे अब कुछ एक तो याद करने वाले, जैसे लास्ट प्रश्न देखो, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया 21 ने कहा, तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, ये स्किनर ने कहा, ये आपको मेमोराइज करना होगा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न को छोड़कर बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई झिझक के, यदि शब्दों का अर्थ आपको अच्छे से पता है और थोड़ी सी व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं इस चैनल के माध्यम से। ओके, तो आप सबों से एक अनुरोध भी रहता है कि इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें, है ना। इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें और लोगों को ये बताएं कि इस चैनल के माध्यम से किस तरह की चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे जब ये क्वेश्चन क्रम लगातार चलता रहेगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आज की क्लास आपकी यहीं तक चलेगी। नेक्स्ट आपसे मिलेंगे तो फिर अगले चैप्टर पर और नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आप तक हाजिर होंगे। तो आप सबों का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।